हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए मतगणना जारी। सोहना, बहादुरगढ़, कालका, रेवाड़ी में वार्डों के नतीजे घोषित। छह साल में 7 राज्यों में ऑपरेशन लोटस। बीजेपी को एमपी, कर्नाटक समेत 4 राज्यों में मिली कामयाबी। राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तराखंड में रही नाकाम। निकाय चुनाव में जीत के बाद प्रत्याशियों में खुशी की लहर। चुनावी नतीजों में बीजेपी का दबदबा कायम। कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने भी मारी बाजी। एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को बनाया राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार। संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद जेपी नड्डा ने किया ऐलान। बीजेपी का महिला सशक्तिकरण के साथ आदिवासियों पर फोकस। द्रौपदी मुर्मू की बेटी इतिश्री बोली, मां को शायद प्रधानमंत्री का आया था फोन। आंखों में थे आंसू, चुप हो गई, आभार भी जता ना सकी। सोनिया गांधी की ईडी में पेशी से पहले प्रदेश नेतृत्व को दिल्ली बुलाया गया। हरियाणा, हिमाचल, पंजाब से कांग्रेस सांसद दिल्ली तलब। अग्निपथ योजना के विरोध का बुना जाएगा ताना बाना। ईडी की मैराथन पूछताछ से राहुल गांधी नाराज। लंच ब्रेक के लिए नहीं गए राहुल, बोले कब तक होंगे सवाल, जो पूछना है आज ही पूछ डाले। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ किया मानहानि का मुकदमा। ठोका 100 करोड़ का दावा। महाराष्ट्र में सियासी ड्रामा लगातार जारी। एकनाथ शिंदे बोले, हम बाबा साहेब के हिंदुत्व को चाहते हैं, हमने शिवसेना नहीं छोड़ी है। महाराष्ट्र में शिवसेना पार्टी के अंदर मचे कोहराम के बाद मंडराने लगे खतरे के बादल। एकनाथ शिंदे पार्टी के 33 विधायक और 7 निर्दलीय विधायकों समेत पहुंचे गुवाहाटी। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हुए कोविड पॉजिटिव। अस्पताल में कराया गया भर्ती। महाराष्ट्र सरकार में कोरोना का विस्फोट। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी हुए कोरोना पॉजिटिव। नाना पटोले और कमलनाथ ने दी इसकी जानकारी। यूपी में पूर्व सपा विधायक रामेश्वर सिंह यादव और उनके भाई की प्रॉपर्टी होगी सीज। 29 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी सीज। पुलिस ने चस्पा किया नोटिस। केदारनाथ धाम में तीर्थयात्रियों की मौत का बड़ा आंकड़ा। केदारनाथ धाम में 2 और तीर्थयात्रियों की हुई मौत। अब तक 90 तीर्थयात्री गंवा चुके हैं अपनी जान। बीते दिन केदारनाथ धाम में 8,437 तीर्थयात्रियों ने किए दर्शन। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की बड़ी मुश्किलें। कोर्ट ने बढ़ाई 5 दिनों की पुलिस हिरासत। 27 जून तक पंजाब पुलिस रिमांड पर लॉरेंस बिश्नोई। 105 साल की दादी ने बनाया नेशनल रिकॉर्ड। उड़न पटरी की तरह दौड़ी हरियाणा की रामबाई। 45.40 सेकंड में पूरी की 100 मीटर की रेस। भारत में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी। नए मामलों में 23.4% उछाल। पिछले 24 घंटे में 12,249 नए मामले आए सामने। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। आज सुबह राहत की झमाझम। लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला। बारिश और ओलावृष्टि से पहाड़ों में लुढ़का पारा। वहीं हेमकुंड के साथ ही चारधाम में बड़ी ठंड। मैदानी इलाकों में मौसम रहेगा शुष्क।
रोहतक में मौसम ने ली करवट, तेज हवा और बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बारिश हुई शुरू। बारिश आने से तापमान में आई भारी गिरावट। खेती के लिए हुई बारिश काफी फायदेमंद। हरियाणा के कई जिलों में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवा और गर्जना के साथ झमाझम बारिश, किसानों के खिले चेहरे। चमोली में हेमकुंड और आसपास के इलाकों में पिछले 3 दिन से भारी बर्फबारी का दौर लगातार जारी। हेमकुंड यात्रा को फिर से किया शुरू। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट। उत्तराखंड में देर से आएगा मानसून। मौसम विभाग ने मानसून के जल्द विदा होने की जताई संभावना। सोहना नगर परिषद में वार्ड नंबर 6 से राकेश कुमार हुए विजयी। जीत हासिल होने के बाद समर्थकों में खुशी की लहर। लोगों ने माल्यार्पण कर दी जीत की बधाई। निकाय चुनाव के नतीजों को लेकर कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस पर ट्वीट कर कसा तंज। कहा कि सिर्फ खंजर ही नहीं, मुझे आंखों में पानी चाहिए, दुश्मन भी मुझे खानदानी चाहिए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री का राज्य सरकार पर हमला। कहा करोड़ों लोगों की प्यास पर सरकार की जिद पड़ रही भारी। अपने राष्ट्रीय हितों को साधना चाहती है सरकार। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे मुरादाबाद। पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने किया सीएम योगी का स्वागत। सीएम ने यूपी बोर्ड की परीक्षा में सफल हुए मेधावी विद्यार्थियों को किया सम्मानित। सहारनपुर में एक बार फिर गरजा योगी बाबा का बुलडोजर। होटल बनाकर काफी लंबे अरसे से सड़क पर किया हुआ था अतिक्रमण। मौके पर भारी पुलिस बल रहा तैनात। तेईस जून को पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की जयंती को विकास दिवस के रूप में मनाएगी कांग्रेस। जिले में होगा रक्तदान शिविर आयोजित। अस्पतालों में वृद्धाश्रम और बालाश्रम में बांटे जाएंगे फल। नालागढ़ में राकेश टिकैत का जोरदार स्वागत। राकेश टिकैत ने किसानों की समस्याओं पर की चर्चा। कहा एमएसपी की मांग जारी रहेगी। कोटा में पेट्रोलियम विभाग के अधिकारियों की बैठक का आयोजन। संभागीय आयुक्त ने ली समीक्षा बैठक। घर घर जाने वाले गैस कनेक्शन की ली जानकारी। संभागीय आयुक्त ने आश्वासन देते हुए समस्याओं का जल्द निपटारा करने की बात कही। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। कांग्रेस नेता सुरेंद्र सिंह जाड़ावाद के नेतृत्व में निकाली गई रैली। जिला कलेक्ट्रेट चौराहे पर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। पाली में जैन समाज के बंधुओं ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। अनूप मंडल की गैर कानूनी गतिविधियों पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की। कानपुर के सुजातगंज में अलमारी के कारखाने में लगी भीषण आग। आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप। आग की चपेट में आए आसपास के कई मकान। मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। कोटा पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर लगाए गए लिफ्ट का किया शुभारंभ। ओम बिरला ने एक्सीलेटर का भी फीता काटकर किया उद्घाटन। सीएम धामी ने नियुक्त किए जिलों के प्रभारी मंत्री। गणेश जोशी को सौंपी गई उधम सिंह नगर की जिम्मेदारी। देहरादून के प्रभारी मंत्री बने सुबोध उनियाल। वहीं सतपाल महाराज को मिली हरिद्वार की जिम्मेदारी। देश भर में एनसीपीसीआर की ओर से चलाया जा रहा अभियान। लखनऊ में बाल श्रम पर रोक और बच्चों को नशे से दूर करने के लिए नाबालिग बच्चों को भेजा गया सुधार गृह। जम्मू कश्मीर में 15 गढ़वाल राइफल के जवानों ने बचाई लोगों की जान। भारी बारिश के चलते जलभराव में फंसी थी कार। जवानों ने कार में सवार लोगों को सुरक्षित निकाला बाहर। एटा में दिखा तेज रफ्तार का कहर। सड़क हादसे में एक युवक की मौत, एक हुआ घायल।
यूपी में आए दिन तेज रफ्तार का कहर दिख रहा है। कौशाम्बी में हुआ सड़क हादसा। हादसे में 2 बाइक सवार 2 की मौके पर मौत। लक्सर में अब दिल्ली मुंबई की तर्ज पर मुरादाबाद रेलखंड के रेल परिचालन में आएगी तेजी। स्टेशन से 400 मीटर दूरी पर पार करते ही रवाना होगी दूसरी रेलगाड़ी। रुड़की इकबालपुर रेलखंड पर होगा अग्रिम ट्रायल। बठिंडा में गैंगस्टर सारज मिंटू ने अपलोड की जेल की तस्वीरें। पुलिस और जेल प्रशासन में मचा हड़कंप। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी है सारज मिंटू का नाम। ड्यूटी के दौरान रेनवाल थानाधिकारी के रीडर की हुई मौत। मकान की छत से उतरते वक्त सिर के बल गिरने से हुआ हादसा। घटना के बाद पुलिस महकमे में छाई शोक की लहर। मृत कांस्टेबल राजेंद्र भार्गव को गार्ड ऑफ ऑनर से दी असंतुष्टि। प्रतापगढ़ में पुलिस प्रशासन सतर्क। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। अमृतसर में पनबस और पंजाब रोडवेज के कर्मचारियों ने की हड़ताल। अपनी मांगों को लेकर पंजाब सरकार के खिलाफ दिया धरना। मान सरकार और परिवहन मंत्री से उनकी मांगों पर ध्यान देने की अपील की। महाराजा रणजीत सिंह की बरसी के मौके पर श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल। जयकारों के बीच 266 सिख श्रद्धालुओं का जत्था पाकिस्तान रवाना। 30 जून को विभिन्न गुरुद्वारों का दौरा कर भारत लौटेगा दल। फरीदाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद। हथियारबंद बदमाश युवक की हत्या कर हुए फरार। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा अस्पताल। पुलिस ने बदमाशों के मामले दर्ज कर जांच की शुरू। पाली में एफसीआई और रेलवे प्रशासन की लापरवाही आई सामने। बारिश में भीगे करीब 400 गेहूं के कट्टे। तीसरी बार स्टेशन पर गरीबों में बांटने वाला निवाला गेहूं हुआ बरामद। हल्द्वानी के इंदिरा नगर में पिछले 3 महीनों से पानी की किल्लत से लोग परेशान। लोगों का फूटा गुस्सा। लोगों ने लगाए जेई पर आरोप। कहा अधिकारी नहीं कर रहे सुनवाई। जालंधर अमृतसर जीटी रोड के पास हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। एक ही परिवार के 5 लोगों की हुई मौत। श्री हरमिंदर साहिब में मत्था टेक कर वापस लौट रहा था परिवार। बरेली में कार और ट्रक में जोरदार भिड़ंत। हादसे में 5 लोगों की हुई मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आर्मी में 10वीं पास के लिए निकली भर्तियां। रिटर्न टेस्ट फिजिकल के आधार पर होगा सिलेक्शन। 20,500 रुपए तक मिलेगी सैलरी। इंग्लैंड में नजर आई विराट कोहली की लीडरशिप। प्रैक्टिस सेशन के बाद खिलाड़ियों को दी मोटिवेशनल स्पीच। मौके पर टीम के कोच राहुल द्रविड़ भी रहे मौजूद। महिला हॉकी वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का हुआ ऐलान। टीम को ओलंपिक के सेमीफाइनल तक पहुंचाने वाली कप्तान रानी रामपाल बाहर। अनुभवी गोलकीपर सविता पूनिया को सौंपी गई कमान। डेढ़ करोड़ के कोच ने एमपी को रणजी फाइनल में पहुंचाया। चंद्रकांत पंडित ने इन्फेंट्री स्कूल में कराई ट्रेनिंग। टीम को रात 12 बजे भी प्रैक्टिस के लिए उठा देते थे। अफगानिस्तान में आए भूकंप के तेज झटके। हादसे में 255 लोगों की मौत की खबर आई सामने। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.1 आंकी गई। चीन में बारिश बाढ़ से हाहाकार। जिंग्यांश प्रांत में 5 लाख लोग के हाल बेहाल। 43,000 हेक्टेयर फसल बर्बाद। फ्रेश वाटर में रहने वाली दुनिया की सबसे बड़ी मछली। कंबोडिया के मछुआरों ने पकड़ी 13 फीट लंबी स्ट्रिंग। इसका वजन 300 किलोग्राम।
श्रीलंका ने 50 में से 43 ओवर स्पिनर्स से डलवाए चौथा वनडे 4 रन से जीता। 30 साल बाद ऑस्ट्रेलिया से घर में सीरीज जीती। सम्राट पृथ्वीराज के फ्लॉप होने पर मेकर्स ने अक्षय कुमार को ठहराया इसका जिम्मेदार। फिल्म 80 करोड़ भी नहीं कमा पाई। 48 साल के हुए साउथ सुपरस्टार थलापति विजय। फैंस समेत सेलिब्रिटीज ने दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर्स में से एक हैं विजय। रणबीर कपूर की फिल्म शमशेरा का टीजर हुआ रिलीज। टीजर को रिलीज होते ही मिला जबरदस्त रिस्पांस। इसमें रणबीर के साथ नजर आएंगे संजय दत्त। पंकज त्रिपाठी की पत्नी मृदुला कर रही है शेरदिल से डेब्यू। बंगाली महिला के रोल में आएंगी नजर। पंकज त्रिपाठी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में किया खुलासा। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर।